आपका एक बार स्वागत है हमारे इस नए परिवार में। आपके लिए हम एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं इस क्लास में। इंग्लिश की आपकी वीडियो आ गई है। इसमें आप दो चीज़ जानेंगे। जी हाँ, इसमें आप दो चीज़ जानेंगे। एक आपका न्यू NCERT सिलेबस, एक आपका न्यू NCERT सिलेबस, और दूसरी चीज आप जानेंगे आपका न्यू बोर्ड पेपर पैटर्न। न्यू बोर्ड पेपर पैटर्न, जी हाँ, ये दो चीज आप इस वीडियो में जानेंगे। ये दो पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में कि आपका न्यू NCERT सिलेबस क्या है इंग्लिश के लिए और आपका न्यू बोर्ड पेपर पैटर्न क्या है इंग्लिश के लिए। जी, तो अब की बार बहुत सारे डाउट आपके क्लियर होंगे यहाँ पे कि न्यू NCERT सिलेबस क्या है, न्यू बोर्ड पेपर पैटर्न क्या है सेशन 2022 एंड 23 का। जी, तो यहाँ पे आप लोग इस क्लास में ये आपकी दो चीज़ कंप्लीट होगी। जी, तो यहाँ से हम इसका हेडिंग क्या डाले हैं इस सारे वीडियो का कि लक्ष्य से पहले, जी हाँ, लक्ष्य से पहले मार्ग का विस्तार, लक्ष्य से पहले मार्ग का विस्तार। इस वीडियो की, इस सारे वीडियो की हेडिंग है कि जो हम सिलेबस जो जिस सबका लेके आ रहे हैं और मॉडल पेपर जिसका लेके आ रहे हैं, इन सारे वीडियोस का, इन सारे टॉपिक का ये है हेडिंग कि हाँ, लक्ष्य से पहले मार्ग का विस्तार। अगर आपको मार्ग पता रहेगा तो लक्ष्य उतनी ही आसानी रहेगी प्राप्त करने में पूरा। जी, तो हम वीडियो को आगे शुरुआत करते हैं। न्यू NCERT सिलेबस आपका फर्स्ट बताएंगे, फिर आपको सेकंड बताएंगे न्यू आपका बोर्ड पेपर पैटर्न। जी, तो आइए चलिए शुरू करते हैं हम एक बार। जी, तो ये आपके सामने आपका बोर्ड पेपर पैटर्न आ गया है। NCERT न्यू सिलेबस, सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 10th। आपका इंग्लिश क्लास 10th दो पार्ट में डिवाइड रहता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट लिटरेचर, सेकंड पार्ट आपका ग्रामर। तो लिटरेचर में भी 3 पार्ट में ये बुक में डिवाइड करता है। ए है आपका प्रोस, बी है आपकी पोएट्री, सी है आपका सप्लीमेंट्री रिटर्न। जी, तो इसके बाद प्रोस में आपके कुल 6 लेसन हैं। फर्स्ट लेसन ए लेटर टू गॉड, इसके राइटर हैं GL फ्रंट्स। सेकंड लेसन नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक फॉर फ्रीडम। जी, इसके राइटर ये हैं। थर्ड लेसन फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक, राइटर ये। लेसन नंबर 4 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। लेसन नंबर 5 मैडम राइट्स द बस। लेसन नंबर 6 द सरमन एट बेनरसेस। जी, तो पोइट्री में आपके कुल 7 लेसन है। डस्ट ऑफ स्नो सेकंड है। फायर एंड आइस थर्ड है। ए टाइगर इन द जू फोर्थ है। एमेंडल 5 है। एनिमल 6 है आपका द ट्री, 7 है फॉग। अब की बार सिर्फ NCERT न्यू सिलेबस के अनुसार सिर्फ 7 लेसन पूछे गए हैं पोएट्री में और 6 लेसन प्रोस में। सप्लीमेंट्री रीडर में आपके 6 लेसन पूरे पूछे गए हैं। जी, जैसा कि आप देख सकते हैं 6 लेसन पूरे। उसके बाद आपका जो पार्ट 2 है ग्रामर, आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी मान लीजिए, क्योंकि अगर बोलेंगे तो आपका टाइम जाएगा। इस समय आपका टाइम बहुत ही कीमती है, जितना आप टाइम बचा सकें उतना बचाइए, अपनी पढ़ाई के पीछे लगाइए। जी, तो सेकंड पार्ट में आ जाती है आपकी ग्रामर। फर्स्ट है आपका पार्ट ऑफ स्पीच जो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। सेकंड है आपका टेंस जो भी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी आप इसमें शायद 4 नंबर के हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन रहते हैं। इसके बाद थर्ड आपका आर्टिकल। फोर्थ है आपका रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस। 5 है आपका स्पेलिंग, वॉइस, नरेशन, प्रोनाउंसिएशन। जी, 6 है आपका लेटर, एप्लीकेशन, आर्टिकल, ट्रांसलेशन। सिर्फ इतना अब की बार आपका न्यू NCERT सिलेबस में है, बाकी कुछ भी नहीं है। इसके अलावा 1% भी नहीं है, इसके अलावा 1% भी कुछ नहीं। सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है, सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये अब की बार न्यू NCERT सिलेबस है सेशन 2022 एंड 23 का। जी, इसी में से आपका बोर्ड पेपर पैटर्न आएगा। और इसके अलावा अब आपका आ गया है NCERT न्यू बोर्ड पेपर पैटर्न क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश। जी, तो आपका टोटल मार्क्स 70 का रहेगा सेशन 2022 एंड 23। स्कूल मार्क्स आपके 10 + 10 + 10 30 के स्कूल मार्क्स आपके रहेंगे, जो आपको स्कूल से परीक्षा के द्वारा मिलते हैं। जी, तो आपका
कुल न्यू एनसीईआरटी बोर्ड पेपर पैटर्न सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 10 टोटल मार्क्स 70 का, ये आपका 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा। पार्ट ए मार्क 35 का, पार्ट बी मार्क 35 का। जी हाँ, तो पार्ट ए में आपका 3 पार्ट में ये भी डिवाइड रहेगा। रीडिंग, फर्स्ट है रीडिंग 10, मिनिमम मार्क्स 10 का, ये का मतलब यहाँ पे मिनिमम मार्क्स होता है, आप जान लें 10 का। फर्स्ट आएगा 1 शॉर्ट पैसेज फॉलोइंग बाई 3 MCQs, अब की बार 3 MCQs पैसेज में दिया है, वेरी शॉर्ट देगा आपको 3 नंबर का। और सेकंड है 1 पैसेज फॉलोड बाई 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 6 नंबर का ये रहेगा। एंड 1 वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, 1 नंबर का ये रहेगा। ये 10 नंबर आपके रीडिंग से फर्स्ट। सेकंड है आपका राइटिंग, या तो राइटिंग स्किल, मिनिमम मार्क्स 10 नंबर का। इसमें लेटर या तो फॉर्मल लेटर या तो इनफॉर्मल लेटर, इसकी हम आपको जानकारी दे देते हैं एक नए वीडियो के द्वारा, इसके देंगे कि यहाँ फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर में अंतर क्या है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन, ये आ गया आपका 4 नंबर का, या तो आप लेटर लिख सकते हैं तो आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं, दोनों चीज़ लिख सकते हैं 4 नंबर के। फिर उसके बाद आपका आया आर्टिकल, अब की बार वर्ड्स जो मांगा है वो 80 से 100 तक मांगा है 6 नंबर के। उसके बाद आइए थर्ड पार्ट में ग्रामर, मिनिमम मार्क्स 15 का। ग्रामर में अब की बार पहली बार सेशन 2022 एंड 23 में पूछा है MCQ बेस्ड ग्रामर में, 5 MCQ बेस्ड आपके ग्रामर में अब की बार MCQ बेस्ड आए हैं। पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, आर्टिकल, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस और स्पेलिंग 5 नंबर के। जी, क्वेश्चन नंबर 6 में आपका पूछेगा 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन नरेशन वाइज प्रोनाउंसिएशन, 6 नंबर के। जी, शॉर्ट आंसर इसमें आपको लिख के देना पड़ेगा, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वाइज, पैसिव एक्टिव वाइज और प्रोनाउंसिएशन जैसा कि आप जो लगाते हैं। फिर उसके बाद 7 है आपका ट्रांसलेशन ऑफ ए शॉर्ट पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश 4 नंबर के। जी हाँ, आपकी बार हिंदी टू इंग्लिश 4 नंबर के मैंने पहले ही बता दिया था कि यहाँ टेंस बहुत जरूरी है। बी पार्ट में आपके मार्क 35 के, फर्स्ट प्रोज से पूछेगा क्वेश्चन नंबर 8 में 2 MCQ बेस्ड ऑन गिवन एक्सट्रैक्ट, 2 नंबर का आपका MCQ पूछेगा बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्ट जो आपके लेसन में है। 3 MCQs बेस्ड ऑन लेसन, जो आपके प्रोस में 6 लेसन है टोटल, उसमें से MCQ बेस्ड 3 क्वेश्चन पूछेगा 3 नंबर के। जी हाँ, 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 30 to 50 वर्ड्स, 6 नंबर के। आपको 2 क्वेश्चन के आंसर देने पड़ेंगे 6 नंबर के लिए। जी हाँ, और क्वेश्चन नंबर 11 प्रोस में मिनिमम मार्क्स 15 के लिए आपका जो आएगा वो क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 60 वर्ड के, 4 नंबर के। जी, तो जो पार्ट बी का मिनिमम मार्क्स 35 का जो सेकेंड पार्ट है वो पोएट्री से रहेगा, मिनिमम मार्क्स 8 का। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको ये पूछेगा 2 MCQ बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट, 2 नंबर के, जो आपके पोएट्री में 7 लेसन है उसी में से कोई 2 क्वेश्चन MCQ से पूछेगा। जी हाँ, फिर क्वेश्चन नंबर 13 में 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 30 to 40 वर्ड्स, और या तो 3 नंबर का आप 1 शॉर्ट आंसर दे सकते हैं 30 to 40 वर्ड्स के लिए, या तो आप 4 लाइन की पोएम लिख सकते हैं 3 नंबर के लिए। पहली बार सेशन 2022 एंड 23 में ये पूछा है, और में आप पोएम भी लिख सकते हैं। और फिर क्वेश्चन नंबर 14 आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि यहाँ आप सेंट्रल आइडिया भी 3 नंबर के लिख सकते हैं, पोएम भी लिख करके। जी हाँ, और जो पार्ट बी का थर्ड पार्ट है वो सप्लीमेंट्री रीडर से आपका मिनिमम मार्क्स 12 का आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए 5 MCQ बेस्ड ऑन लेसन, जो आपके सप्लीमेंट्री रीडर में 6 लेसन है उसमें से 5 क्वेश्चन आएगा 5 नंबर के MCQ बेस्ड। जो क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा आपका वो 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 30 to 40 वर्ड, 3 नंबर के लिए ये आएगा आपके लिए। 1 शॉर्ट 30 to 40 सप्लीमेंट्री रीडर से आंसर आपको देना रहेगा, वर्ड्स रहेंगे इसके 30 to 40। ये क्राइटेरिया है इस क्वेश्चन का, या तो आंसर का क्राइटेरिया है कि हाँ आपको 30 to 40 वर्ड्स में देने हैं 3 नंबर के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 इट्स लास्ट क्वेश्चन इन योर न्यू बोर्ड पेपर पैटर्न सेशन 2022 एंड 23, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 60 वर्ड्स के, 4 नंबर के। जी हाँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा, आप ये जान लीजिए। तो जैसा कि आपने 2 चीज़ आपका यहाँ से इंग्लिश की कंप्लीट हो गई है, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब किया करिए, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, सब्सक्राइब किया करिए प्लीज़, सब्सक्राइब करके लाइक कर दिया करिए प्लीज़, लाइक भी कर दिया करिए, लाइक करके आप शेयर भी कर दिया करिए अपने दोस्तों में, और उनको ये भी बता दिया करिए कि हाँ अब की बार फर्स्ट ऐसे सर हैं कि हाँ अब की बार फर्स्ट ऐसे सर जो सब कुछ बता करके नहीं कि हाँ ये 12 नंबर का आएगा, 6 नंबर का आएगा, इसको पक्का याद कर लो। पहले आपको हम सिलेबस बता रहे हैं, सिलेबस के अनुसार ही आपको जितना हमसे हो सकता है, सिलेबस के अनुसार ही आपको जितना हमसे हो सकता है उतना हम लोग आपको पूरा कराएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है।
सिलेबस के अनुसार जो आपको पूरा हो सकता है, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम आपको पहले बताएंगे, और जो जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो हम आपको नहीं बताना चाहते कि हाँ आपके पास टाइम सिर्फ 2 महीना लेके दे के बचा है। इसमें के बाद टाइम टेबल आ जाएगा, इसके बाद आपके पेपर की डेट जब आ जाएगी तो उसके बाद आपका पेपर भी होने लगेगा जल्दी से। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि जितना आपको हो सके उतना जल्दी जल्दी कंप्लीट कराएं। इसलिए उनको ये बताइए कि हाँ सबसे पहले लक्ष्य से पहले मार्ग का विस्तार हम लोग कर रहे हैं। मार्ग का विस्तार कर देंगे तो लक्ष्य प्राप्त करने में बहुत आसानी होगी। तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। एंड आपको लिंक इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम की लिंक, आपको इंस्टाग्राम की तो अभी नहीं लेकिन टेलीग्राम की ज़रूर आपको मिल जाएगी लिंक कि हाँ उससे चैनल से ज्वाइन कैसे होना है। अगर आपको हमसे पर्सनली कोई बात करनी है तो आपको आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है टेलीग्राम की, उस पर बात कर लीजिए, उस पर मैसेज कर दीजिए, और उस पर नई नई चीज़ हम बताते रहते हैं उसको, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से नई वीडियो हमारी देखने के लिए, और बहुत सारी वीडियो ऐसे ही सीखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।